मैंने ये बात कहीं पर पढ़ी है कि जो व्यक्ति थार खरीदते हैं या फिर कोई एक्सयूवी गाड़ी खरीदते हैं, उनको अपना माइंडसेट IQ लेवल चेक कराना कंपलसरी होता है। अब ये बात सुनने के अंदर काफी मजाक लगता है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी के अंदर ये बात प्रूफ भी हो चुकी है। आप लोग ये वीडियो देखिए, एक थार ने ये सोचा कि इस तेज बहाव के पानी से अपनी थार को निकालकर हवाबाजी की एक रील बनाऊंगा, बट आखिर क्या हुआ, नेचर ने इसके साथ साथ इसके ओनर की भी औकात दिखा दी। और भाई साहब, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक और वीडियो देखिए। एक थार ओनर ने सड़क के ऊपर हॉर्न बजा बजा कर अपना टोरा दिखा रहा था, जिस पर गार्ड ने उसको बेफिजूली का हॉर्न बजाने के लिए उसको मना किया गया था। तो थार ओनर ने गार्ड को ही कुचल कर निकल गया था। ऐसे ना जाने कितने वीडियो आप सब लोगों को मिल जाएंगे कि थार ओनर ने कभी किसी को उड़ा दिया, कभी किसी को जान से मार दिया। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो तो पूरी की पूरी भीड़ के ऊपर एक थार को चढ़ा देता है। और तो और इनके पास थार होने के बावजूद ये थार से उतरकर एक स्टंटबाजी भी करते हैं। सामने कोई भी देखता है उसकी पिटाई कर देते हैं। तो थार ने पास देने के चक्कर में उसको हिट किया। इस दौरान दोनों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। बस का भी काफी नुकसान हुआ है और मारपीट का मामला एक थार के पास ले जाने के चक्कर के अंदर उसकी पिटाई कर दी गई और दोनों के बीच के अंदर जमकर बहसबाजी भी हुई है और इन दोनों के बीच के अंदर काफी नुकसान हुआ है। और भाई साहब, मारपीट का तो मामला छोड़िए, ये तो आजकल आम बात हो चुकी है। और ये जो अगस्त का महीना है, हम उसी की अगर बात कर लेते हैं तो 1 अगस्त के दिन एक 19 साल के लड़के ने ओवर स्पीड के कारण 68 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी थी और वह बुजुर्ग बुरी तरीके से नीचे गिर गया। इतना ही काफी नहीं था, उस लड़के ने जानबूझकर गाड़ी रिवर्स कर उनको फिर से टक्कर मारी थी। फिर इसके बाद ही कुछ दिन बाद ही दिल्ली के सामने एक स्टंट सामने आया था। चाणक्यपुर जैसी हाई सिक्योरिटी के अंदर एक ओवर स्पीड थार 2 लोगों को उड़ा देती है, जिसमें से एक की मौत हो जाती है और एक बुरा तरीके से पैरालिसिस हो जाता है। इसी तरीके से बिहार के अंदर ही सेम थार ने 4 लोगों को कुचल दिया था, जिसके अंदर एक महिला की मौत तुरंत वहीं हो जाती है। वेस्टर्न दिल्ली के अंदर एक थार ओवर स्पीड के कारण एक बाइक वाले को ठोक देती है, जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। भाई साहब, थार वालों की भी एक अलग ही महामारी चल रही है। ये बच्चे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। चेक पोस्ट के ऊपर पुलिस जब चेकिंग कर रही होती है तो उसको उड़ाकर भगा कर लेके चले जाते हैं। और ये जो सारी चीजें मैंने बताई है ना, ये पिछले 10 से 15 दिनों की सारी घटना मौजूद है, जिसके अंदर एक्चुअली लोगों की जान जा चुकी है। इंजरी और एक्सीडेंट की घटना के बारे में मैं तो बात भी नहीं कर रहा। सोचिए, पूरे साल के अंदर कितने सारे एक्सीडेंट हुआ करते हैं। साल तो फिर भी छोड़िए, अगर हम अगस्त महीने की बात भी करेंगे तो मैं अगर गिनाना शुरू हो जाऊं तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही हो जाएगी। शायद इस बात के लिए हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि थार अब जो रही है वो अब गाड़ी नहीं रही है, वो अब बन चुकी है लोगों का एक टोरा और भोकाल बनाने का एक टूल माध्यम बन चुका है। बेसिकली ये लोग ऐसा समझते हैं कि थार खरीदने के ऊपर ये सड़क हमारे बाप की हो चुकी है या हमारे बाप दादा की ये संपत्ति है, ये जब चाहे चला सकते हैं, इनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भाई साहब, बात तो कुछ हद तक की है कि कुछ लोगों को यह भी समझ नहीं आ रहा, अगर ये किसी को ठोक भी देते हैं तो ये पैसे का रोब जमाते हैं, कोर्ट को पैसे देकर बेल करा लेते हैं, पुलिस को पैसे देकर केस हल्का करा लेते हैं और विक्टिम परिवार वालों को पैसे देकर केस को रफा दफा करा लेते हैं। सवाल ये उठता है कि सोशल मीडिया के अंदर अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ये थार वाले की वीडियो की अचानक सी बाढ़ क्यों आ चुकी है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि भारत के अंदर एक्सयूवी का क्रेज बहुत ही ज्यादा तरीके से बढ़ रहा है। इनका क्रेज इस तरीके से बढ़ा है कि पिछले कुछ भारत के अंदर इनका क्रेज अर्बन लेवल तक पहुंच
पहुंच चुका है। अगर हम 2025 की ही बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर 4.3 मिलियन कारें बिक चुकी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा और कोई कारें नहीं बिकी, सिर्फ और सिर्फ एक्सयूवी कारें बिकी है। 2025 में कारों की सेलिंग की हम लिस्ट देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसमें महिंद्रा कंपनी की कारें 28% की उन्होंने ग्रोथ रेट को प्राप्त किया है। अकेले महिंद्रा कंपनी ने ही 28 से लेकर 30% तक का जंप किया है। 25 से 30% की बिक्री थार, क्राइटा, एक्सयूवी और बड़ी बड़ी कारों के अंदर बिक्री के अंदर तेजी आ चुकी है। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि छोटे कारों की डिमांड की रेट को मार्केट भी कम हो चुका है। और भाई साहब, कुछ लोग तो ऐसा हाइप जस्टिफाई करते हैं कि इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा खराब रोडें हैं कि इसीलिए हमको एक्सयूवी को लेना पड़ता है। लेकिन एक बात का सच ये भी है कि एक्सयूवी की डिमांड इसलिए बढ़ चुकी है क्योंकि इन लोगों को अपना टोरा व भोकाल दिखाने का मौका मिलता है। जब लोग अपने मोहल्ले से गाड़ी लेकर निकले तब उनका एक टोरा बने कि यहाँ एक एक्सयूवी गाड़ी निकल चुकी है, उनका एक भोकाल और भूचाल बना रहे। जो लोग खुद भी कमा नहीं पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते, वो भी 11-11 लाख का लोन लेकर थार को परचेज कर रहे हैं ताकि वे सो कॉल्ड अपना टोरा समाज के अंदर जमा सके। आज इंडिया के अंदर एक्सयूवी की इतनी ज्यादा डिमांड हो चुकी है, एक कॉम्पैक्ट एक्सयूवी को भी लॉन्च कर दिया गया है जिसके अंदर टाटा पंच, होंडाई की वेन्यू आदि इसके अंदर शामिल है ताकि उनका टोरा बना रहे, समाज के अंदर भोकाल बना रहे। और ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार आते हैं, थार की वीडियोस बनाकर लगातार सोशल मीडिया पर डालते हैं। एक थार वाले ने पटरी के ऊपर रील बनाने के चक्कर के अंदर थार को पटरी के ऊपर चढ़ा दिया। जब पुलिस आई तो उसको रिवर्स कर भागना पड़ा था। भाई साहब सोचिए, इसकी गलती के कारण ये खुद की जान को खतरे में डालता ही डालता, लेकिन इसके साथ साथ ये कितने लोगों की जान को भी खतरे में डालता था। आप सब लोगों को क्या लगता है, जो ये थार वालों की गलती है या नादानी है या फिर अपना भोकाल बनाने के लिए ऐसी हवाबाजी करते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए। और हो सके तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिस व्यक्ति के पास थार है, ताकि उसकी IQ लेवल चेक हो सके कि मैं भी कभी ना कभी वीडियोज करता हूं, ताकि उसको पता चले कि समाज के अंदर थार लेने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को अपना भोकाल दिखाए। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।